सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। आज हफ्ते का दिन है सैटरडे वीकेंड, अक्टूबर की 4 तारीख 1447 हिजरी की रबीउस्सानी की आज 10 तारीख है। हर दिन की तरह आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक। मैं हूं अजहर और मेरे हमरा हैं अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के हवाले से तो खैर अपने नाज़रीन तक ज़रूर अपडेट्स पहुँचाएंगे और शहराओं के हवाले से भी अच्छी खासी मेहनत आपने आज भी की होगी मॉर्निंग में, और अपने ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता करके वो इतलात भी ज़रूर हासिल की होंगी जो हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से भी आई एम श्योर आपने हमारे लिए अहम जानकारियाँ हासिल की होंगी कि आज हम किस नोयत से, किस अहमियत से दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, 4 अक्टूबर है, जैसे कि अजहर आपने बताया कि आज के दिन की भी एक बहुत ही ख़ास अवेयरनेस है। आज एनिमल वेलफेयर डे है, जिसको एनिमल प्रोटेक्शन डे भी कहा जाता है। आज के दिन इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई सारे क्रिएशंस को रखा है और हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उन क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करें। जानवर और इंसान में अल्लाह ताला ने ये फ़र्क रखा है कि अजहर हमें सोचने समझने की तौफीक अता की है और अल्लाह ताला ने हमें वो सिफ़ात अता किए हैं कि हम मर्सीफुल हो, हम रहीम हो और हमें मैनर्स हो, हमें इखलाक हो, तहजीब हो। और जानवर में हम कहते हैं कि सोच समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंसान उनके साथ कई वक्त ऐसा हुआ है कि ऐसा सलूक किया गया है कि वो बहुत ही इनह्यूमन रहा है। इस वजह से आज के दिन की ये अहमियत है कि हम खुद को और अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करें कि हमें चाहिए, इंसान को चाहिए कि इंसान जैसा सलूक करे और एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करे। हमारा ये एनवायरनमेंट जो है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस एक क्रिएट होता है, उसमें बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है कि हम इस साइकिल को बरकरार रखें। इस साइकिल में अगर अल्लाह ताला की किसी भी क्रिएशन के साथ हमने थोड़ी सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो हम अपनी बर्बादी को खुद ही बुलावा दे रहे हैं। आपकी बातें सुन रहा था, ये अमानतदारी का मामला है, आपने बहुत खूब फरमाया। और अगर हम दीन इस्लाम की या तमाम मज़ाहिब की जो तालीमात है उन पर गौर करें तो ये बात आया होती है कि परवरदिगार की, रब्बे ज़ुल जलाल की, भगवान की, ईश्वर की बनाई हर चीज़ की अहमियत है और किसी ख़ास मकसद से हर चीज़ को बनाया गया है। और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी भी अमानत के साथ ख़यानत का मामला करें। हमें अमानतदारी का सबूत देना चाहिए। और एनिमल वेलफेयर के हवाले से आप बात कर रही हैं, कभी कभार दिल बड़ा आज़ुर्दा होता है जब हम देखते हैं कि कई जानवरों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। हालांकि देयर आर पीपल, जब हम तस्वीर के एक रुख की बात ये करते हैं कि कई जानवरों के साथ बुरा सलूक करने वाले लोग हैं, वहीं जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, बहुत अच्छा सलूक करने वाले लोग भी हैं। एंड आई एम श्योर कि आज के दिन भी कई ऐसे सेमिनारों का, कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का और अवेयरनेस प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा जिससे आम लोगों में मज़ीद बेदारी और शऊर पैदा होगा इस हवाले से। और कई अहदीस है जिनसे ये आया होता है कि कितना ज़रूरी है कि हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। ये बेज़ुबान हैं, ये अपना दर्द नहीं बांट सकते हैं, ये अपनी परेशानियां बयां तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ज़ेहस इंसान की यही निशानी होती है कि वो बताए बिना समझ जाता है कि इस परवरदिगार की बनाई ख़ास चीज़ में या ख़ास शय में कौन सी तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ का मदावा करना मेरी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम किस दसलाब सी मंज वातनावा तो अहतामत जान मौसमस मुतलिक तो बे नेशनल हाईवेज़ हवाला। हालांकि प्रोग्राम किस दसलाबस मंज कुछ साथ के मिनट ज़्यादा पानस निवान कह टॉपिक टॉपिक वारिया अहम, मगर यम मेहमान शख्सियत मदू कर स्टूडियोस मज इन वसी तर तजुर्ब तो यसान फिलफोर मकलवो गोडत पन्ने जिम्मेदारी तो पत यमन कुन इहंदिस शख्सियतस मुतलिक कह जानन लायक तो यस काम यम वनकस अंजाम दिवान मज सो काम सठे अहम काम। क्या मौसमस मुतलिक? बिल्कुल, आज जो है श्रीनगर में हल्की बारिश होने का इम्कानात है और श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू के हवाले से बात करें, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें तो आज जो है नेशनल हाईवे पे बड़ी गाड़ियों को जखानी से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त है। SST रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनामर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से और बड़ी गाड़ियों को शोपियां से पूंछ की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। ये तो रहे मौसम और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स। और अजहर अभी हो चला है, हम न्यूज़
न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस लें। जी, आप बोल रही थी, इस बीच ही मैं समझ गया था कि अब अखबारात की सुर्खियां हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। आगाज़ करेंगे मकामी अखबार की खबर से, जो खबर पिछले कई दिनों से गश्त कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अखबारों के हवाले से अगर हम बात करें तो ये खबर कश्मीर के उस मसले के हवाले से है जिस मसले से इस वक्त बेशतर लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि टूरिज़म के साथ साथ एक बहुत ही अहम इंडस्ट्री हमारी जो है वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है और मेवा बागात के साथ कई ख़ानदान, कई फैमिलीज़ जुड़ी हैं कश्मीर में और जिन मसाइल का सामना अभी करना पड़ रहा है, उसी हवाले से अखबार लिखता है मेवा सनत शदीद बहरान का शिकार, फ्रूट ग्रोवर्स की कमर टूट गई, कश्मीरी सेब की कीमतें गिर गई, 20% मेवा बागात में ही सड़ गया, कोल्ड स्टोरों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। और एक सुर्खी मौसम के हवाले से कि मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल, गुलमर्ग, गुरेज और सिंथन टॉप पर पहली बर्फबारी, आज से 7 अक्टूबर तक बालाई व मैदानी इलाकों में मजीद बर्फबारा मुतवक्को। जी, मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इस पे सुर्खी है JNK रोल्स आउट GST 2.0 रिफॉर्म्स, लॉन्च सुविधा केंद्रास, अडॉप्ट 7-स्टेप कंज्यूमर बेनिफिट प्रोटोकॉल। इसी अखबार से एक और सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी रिव्यू CAP फॉर स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस JNK। जी, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, जम्मू कश्मीर बैंक ने सैलाब से मुतासरीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 4.10 करोड़ रुपए का इतिया दिया। जी, मैं ले लूँ? जी प्लीज। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इस पे सुर्खी है सकीना फॉर अडॉप्टेशन ऑफ पीपल फ्रेंडली मेजर्स फॉर सीनियर सिटीजन्स PWDs। इसी अखबार से एक और सुर्खी, डिस्पाइट इंटरमिटेंट क्रैकडाउन्स, रैश ड्राइविंग रिमेन्स अनचेक्ड, thereby taking toll of human lives with impunity in Kashmir। जी, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, सुर्खी सुनिएगा, वज़ीर आज़म 4 अक्टूबर को 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज करेंगे, मुल्क के नौजवानों की तरक्की के लिए तारीखी संगे मील। और एक सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर भर में हुनरमंदी की तरक्की के जामा एक्शन प्लान का लिया जायजा। और एक सुर्खी सुनिएगा, सरकार की इजाजत के बाद ही मेंबर असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे, पुलवामा हल्के के मेंबर असेंबली के जवाब का जायजा बारीक बीनी से लिया जा रहा है, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस पे सुर्खी, PM to launch 62,000 करोड़ यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑन सैटरडे। इसी अखबार से एक और सुर्खी, पुतिन ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू सॉफ्टन ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया, टर्म्स PM मोदी बैलेंस्ड, वाइज नेशनली ओरिएंटेड लीडर। जी, उर्दू अखबार लिखता है, खराब मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की महकमों और अजला को हिदायत, ताकि ज़रूरी खिदमात की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी, मेरे पास एक और न्यूज़पेपर इंग्लिश, इससे सुर्खी, IUST साइंस MOU विद यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस। जी, राइट, ये थी अखबारात की सुर्खियां जनाब जो आप तक पहुंचाई। इस प्रोग्राम का बहुत ही अहम हिस्सा अखबारात की सुर्खियों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हालात व वाक़यात के हवाले से आपको आगाह करें, और इसमें हम कभी कभार आपसे जब बात करते हैं तो ऑन ए लाइटर नोट आपसे ये गुजारिश भी करते हैं कि अखबार ख़रीद कर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एक तो ये अच्छी आदत है कि आप 3-4 रुपए का अखबार ख़रीदते हैं, 4 रुपए में आज के ज़माने में आता ही क्या है, और 3-4 रुपए का अखबार ख़रीद कर एक तो उस घर के सभी अफराद खाना इस अखबार को पढ़ लेते हैं, और बच्चों में एक अच्छी इनकलकेट आदत होती है कि कुतुब बीनी या पढ़ाई का शौक़ उनमें डेवलप होता है। और इसके साथ साथ ये जो अखबार है पढ़ने के बाद फिर और बहुत कामों में जो है इस्तेमाल होता है। दूसरी अहम बात ये भी है कि जो हमें सोचना चाहिए कि अखबार, ये जो इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, इसके साथ कई सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है। उनकी रोज़ी रोटी तभी चलती है जब हम ये अखबार ख़रीदते हैं और उसके बाद इसका मुताला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो अपने उन भाइयों का, अपनी उन बहनों के रोज़गार का भी मुझे लगता है ये जो कि वसीला है, तो हमें इस हवाले से भी संजीदा होकर सोचना चाहिए। कोशिश करें कि आप अखबार ख़रीद के पढ़ा करें। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो आज के बहुत ही अहम मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहें हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो। ये प्रोग्राम आप टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और साथ साथ जो हमारी वेव्स ऐप है प्रसार भारती की, उसे भी इंस्टॉल करें और वेव्स ऐप पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं और दूरदर्शन के जो बकिया प्रोग्राम है वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारे ट्रांसमिशन को आप 24/7 देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वेव्स ऐप पर दूरदर्शन के जो क्लासिक्स हैं वो प्रोग्राम, वो सीरीज़ जो मशहूर मारूफ रही हैं अपने ज़माने में और लोग आज भी बहुत शौक से देखते हैं, वो भी आप वेव्स ऐप पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के जो मुख्तलिफ रीजनल स्टेशंस हैं वो भी आप वेव्स ऐप पर देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आप ऐप स्टोर खोलें और इंस्टॉल करें वेव्स ऐप। आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। हालांकि जब हम इनके सर्विस करियर की बात करते हैं, इन्होंने मुल्क भर में बहुत ही अहम इदारों के साथ मुंसलिक रहकर कदर खिदमत अंजाम दी हैं और हमारे लिए एजाज़ का मकाम कि कश्मीर का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट तिब के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, जिसकी आजकल ये सरबराही कर रहे हैं और इनकी निगरानी में एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है जिसे हम एम्स अवंतीपोरा कहते हैं। ये 2 एम्स डेवलप किए जा रहे हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के इन दोनों एम्स की, दोनों इदारों की बेहद अहमियत है। लेकिन एम्स श्रीनगर के हवाले से डेवलपमेंट का काम कहाँ पहुँचा और फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी एम्स श्रीनगर में, क्योंकि एम्स का नाम सुनकर ही इंसान के जहन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं, क्योंकि एम्स का नाम दोहरा कर या सुनकर हमारे जहन में एम्स दिल्ली का तस्वुर आ जाता है। तो हमारा एम्स श्रीनगर के भी क्या उन्हीं लाइंस पर तैयार किया जाएगा, क्या कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, किस किस्म की फैसिलिटीज़ होंगी इस इदारे में, उस पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं। मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ खुद ही कराए हमारे नाजरीन को। आपका बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले अपना एक तारुफ दे दे हमारे देखने वालों को। आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद मोहंती, बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ और टीचर हूँ मेडिकल स्टूडेंट का जी। और मेरा तो जो कैरियर है मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं 16 अप्रैल से यहीं पे ज्वाइन किया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO एम्स अवंतीपुरा। तब से लेके मैं यहाँ अब तक काम कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जब आप बात करें तो हमारी तरफ देखकर बात करें, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ हैं हमारे स्टूडियो की, कैमरा आपको अकॉर्डिंगली फिर फेवर कर पाएगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। तो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कश्मीर आप आए और एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। कश्मीर आप इससे पहले भी आए होंगे, लेकिन अब की बार जब आए हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आए हैं। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आई एम श्योर कश्मीर को घूमने का और देखने का भी मौका जरूर आपको मिला होगा। लेकिन इससे कबल कि हम एम्स अवंतीपोरा की तरफ आए, हम जानना चाहेंगे आपकी जन्मभूमि के बारे में और आपकी जो ये पढ़ाई लिखाई का सिलसिला कहाँ हुआ, किस स्टेट में हुआ, किस जगह हुआ, और बचपन के मोहिंती साहब कितने सुलझे हुए थे या कितने नॉटी थे? बच्चे तो सब नॉटी होते ही है। हाँ सही है, तभी तो बच्चे कहलाते हैं। यस, और जब बुढ़ापा भी आ जाते हैं वो भी बच्चे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो कश्मीर मान लीजिए मैं आया था 5 साल पहले यहाँ एक टूरिस्ट होके। मेरे काफी दोस्त लोग भी आए थे, हम भी आए थे, खूब मजा लिया। अच्छा, इस बार मजा ले रहे हैं लेकिन काम भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सब कुछ अच्छा है, काम करने में मजा होता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कभी कभी ये जो विंटर सीजन जो होता है इसमें हमारा काम रुक जाता है। सही बात है, बिल्कुल। और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का रीजंस भी होता है। ये दोनों की वजह से हमारा थोड़ा काम स्लो हो गया है, लेकिन अभी आगे बढ़ रहा है और हम आशा करते हैं कि ये जो एम्स अवंतीपुरा ये अगले साल तक खड़ा हो जाएगा। और अगले साल अगर ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव एजेंसी है CPWD और NCC ये अगर हमको दे दे
उनके जो प्रॉमिस के मुताबिक, जी तो हम स्टूडेंट्स ले सकते हैं अगले साल बाई वो जो सेशन शुरू होता है इसमें जुलाई अगस्त तक ले सकते हैं। वंडरफुल। हालांकि इस हवाले से पिछले दिनों अखबारात में बड़ी खबरें शाया हुई कि पहले भी 2 डेडलाइंस मुकर्रर की गई थी, वो डेडलाइंस पीछे चली गई और अब कितना वक्त लगेगा। खैर, एम्स के हवाले से इस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हमें बहुत सारी और बहुत अहम किस्म की जानकारियाँ आपसे हासिल करनी है, लेकिन हमें बड़ा इश्तियाक है, बड़ी क्यूरियासिटी है कि आप हमें अपने बारे में बता दें कि आप मुल्क में कहाँ कहाँ रहे हैं, किन किन इदारों के साथ रहे हैं और आप किस इलाके के रहने वाले खुद हैं। मैं तो उड़ीसा के रहने वाला ओके ओके, ठीक जगन्नाथ धाम का, ठीक है, वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ एक सिटी है बरहमपुर बोल के, राइट। मैं वहीं से मेरा स्कूलिंग शुरू किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी वहीं से शुरू किया। उसके बाद काफ़ी कुछ दिन 5 साल मैंने पेरीफेरी में काम किया एज मेडिकल ऑफिसर। ओके उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज आ गए एज फैकल्टी होके। ओके ओके ओके, वहीं से मेरा फैकल्टी का सिलसिला शुरू हुआ 1996 से। ऑलराइट, ठीक है। तो वहीं से मैंने पहले तो कदम रखा एज लेक्चरर। हम लोग का ज़माने में पहले लेक्चरर होते थे, आजकल वो नहीं रहा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। ओके, देन लेक्चरर के बाद कुछ साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। देन जो जो सिलसिला चलता रहा, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर हो गए। जी, मैं 2009 से प्रोफेसर हो गया हूँ। ऑलराइट। देन उसके बाद मैं प्रोफेसर एचओडी था फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट का। ओके, जी, इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा इतना ज़्यादा मालूम नहीं होगा आप लेकिन बताएं हमें, थोड़ी सी ये हमारी very जानकारी में interesting इजाफा है। करें। जी, कि हम लोग को जो क्राइम्स होता है उसको डील करते हैं। ओके, सो इसके वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशियर के साथ बड़ा तालमेल रहता है। तालमेल रहता है। जी। जो हम लोग करते हैं वो जाके कोर्ट में गवाही देते हैं। तो वो सिलसिला चल रहा। मैं उसके बाद क्या किया, मैंने 2013 से एम्स भुवनेश्वर में एज एचओडी ज्वाइन कर लिया, वो नौकरी छोड़ दिया। तो उसके बाद कुछ दिन एचओडी होके वहाँ काम करने के बाद जो हुआ कि मैं फिर वो नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, वापस आ गया, फिर वही जगह, मेरा अपना जगह है, वहीं पे अगेन एचओडी होके आ गया। ओके, फिर कुछ दिन के बाद मैंने एम्स भुवनेश्वर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट होके ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक, तो मेरा जो वर्क कल्चर है, मेरा जो नौकरी का जो सिलसिला काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहा। राइट राइट। और मैंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ रिस्क लिया, ओके, क्योंकि एम्स में नौकरी मिलना डिफिकल्ट है, छोड़ना भी कोई छोड़ता नहीं है। राइट, तो जाहिर सी हमने बात है, छोड़ कौन दिया। छोड़ेगा इतनी अहम जिम्मेदारी और इज्जत Yes. का मकाम। तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो के आ गए। 6 इयर्स में वहीं पे काम किया है सुपरिटेंडेंट। ओके, एंड उसके बाद मैंने 2023 को जी, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। ओके, वो एक ही पोस्ट होता है स्टेट में। राइट, और उसके बाद 1 साल के बाद मैंने फिर वो नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, ये यहाँ छोड़ने का और पकड़ने का सिलसिला आपके साथ चलता रहा। सिलसिला चलता रहा। राइट, तो वो भी छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया। ओके, इसका मायने मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोड़ना और फिर ज्वाइन करना ये डिफ़िकल्ट था, कि वहाँ पे मैं स्टेट का लीड कर रहा था, लेकिन मेरा ये था अरमान था कि मैं आके एक एम्स का हेड बन जाऊँ ओके, और एम्स बनाऊँ। मैं तो खुद नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, स्टेट गवर्नमेंट का, सब लोग के जो आशीर्वाद होता है उसकी वजह से योगदान काफी लोगों का होता है इसमें, यस, सही बात है। सबका योगदान होता है। तो ये योगदान मेरे को लगता है बहुत जल्दी साकार होने वाला है। और ये हम भी चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली पीपल्स ऑफ कश्मीर, कितना लाभ उठाए
जी जी, एम्स और का। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस जी। फैसिलिटी का कि कब ये मुकम्मल हो जाए और कब लोगों की राहत का काम सिलसिला जो उसका है शुरू हो जाए। जी। और इसी हवाले से एम्स अवंतीपोरा की तरफ वापस आते हुए एक सवाल है जो हर किसी के जहन में होगा। करंट स्टेटस आपने बताया कि अभी जो है इस ऑपरेशनल होने वाला है अगले साल, लेकिन हमें बताइए क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या नई इनोवेशंस है, और क्योंकि हमारी स्टूडेंट्स एनरोल होने वाले हैं तो किस तरीके से एनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या खास बात होगी एम्स अवंतीपोरा में? आप देखिए, एम्स एस्टेब्लिशमेंट तो काफी सालों का सपना है गवर्नमेंट का। जी जी। जी बिल्कुल। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो चाहते हैं कि कितने जल्दी हो सके। जी उनका एम है कि कश्मीर को किसी तरह ये एम्स मिल जाए जितने जल्दी हो सके। बिल्कुल। सो सबका कोशिश है एम्स अगर हो जाएगा, ये हमारा ये है कि हो तो जाएगा, लेकिन जी। कब, ये एक बड़ा सवाल था। जी। मैंने बता दिया, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहते हैं, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मानिए, स्टेट गवर्नमेंट के भी मानिए, सबका मान लीजिए, सबका प्रेशर हमारा पर है। जी और हम भी चाहते हैं, जैसे आप बताए कि जम्मू एंड कश्मीर का लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारा भी जो विजन और मिशन है कितना जल्दी हो सके। राइट। इट विल बी ए, आई वुड से इट विल बी ए Dream come true. complete health care package to the Okay. people of Kashmir. ओके वंडरफुल। और ये not only it will create jobs, it will have the tertiary, the most advanced tertiary care hospital in Kashmir. वंडरफुल It is at par with all aims. वंडरफुल। जी and इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन भी टॉप क्लास का होगा। जी जी और जो एम्स अवंतीपुरा का जो एरिया से वो भी काफी डेवलप हो जाएगा ये आ जाने से। एंसिलियरी बिजनेस कहिए, और लोगों का होप जो है वो भी बहुत आगे जाएगा। इट विल बी ए ड्रीम व्हिच विल कम ट्रू होपफुली इन 2026। hoping We so, are working inshallah. on that. The government is also pressing hard on it. All right. Because the central government is taking most interest. काफी बार रिव्यू होते रहता है कितना जल्दी हो सकता है। इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, वो भी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज। सो सब चाहते हैं एम्स कितने जल्दी आ जाए, हम भी चाहते हैं, और ये जो लोगों का आशा है वो कितने जल्दी साकार हो जाए, ये भी हम चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ इस वक्त भी सरकारी सेक्टर में लोगों के लिए इलाज मुआलजे की बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी एडवांसमेंट्स है हेल्थ केयर के हवाले से जो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिनके के लिए लोगों को जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है। और जब एम्स का तस्वुर जहन में आता है तो तस्वुर आता है एक ऐसे फुल फ्लेज्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की जहाँ पर तकरीबन हर मर्ज का इलाज होता है और बहुत प्रोफेशनल इलाज होता है। तो इस वजह से जो एम्स अवंतीपोरा है उसके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुकम्मल होने से पहले ही बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो क्या उम्मीदें हम रख सकते हैं, किस तरह ये इंस्टीट्यूट लोगों के इलाज मुआलजे के हवाले से एक बहुत ही अहम इदारा साबित होगा? देखिए, एम्स जो बना है इसमें एक PMSSY डिवीजन है, ओके प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ओके इसके अंदर एम्स बना है राइट पूरा देश में। राइट इसका दो ही मकसद है। एक तो जो रीजनल इम्बैलेंस है, इसका मतलब आप जैसे पहले बता रहे थे जी कि पहले क्या होता था, पेशेंट जो क्रिटिकल इल होते थे ये लोग एम्स दिल्ली को जाना चाहते सही थे। बात है, बिल्कुल। गवर्नमेंट का फर्स्ट ये है कि ये लोग वहां ना जाए अच्छा, और यहीं पे इनका इलाज हो। इनके घरों के नजदीक ही ये फैसिलिटी Yes, बनाई इसलिए जाए। तो ऑब्जेक्टिव इज कि आपका जो ट्रीटमेंट एट डोर स्टेप जी एट अफोर्डेबल प्राइस कॉस्ट। राइट तो और एक दूसरा है दे टॉप क्लास मेडिकल एजुकेशन। ये दोनों मकसद के लिए PMSSY बना है। उसके अंदर जो जो एम्स आ रहे हैं, ओके जम्मू एंड कश्मीर का लोग काफी भाग्यशाली है जी
कि आपके स्टेट में दो दो एम्स है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो और स्टेट है, जैसे मान लीजिए यूपी हो तो साइज बहुत बड़ा है, बहुत एंड बड़ी बिहार स्टेट है। जी तो जी जी। तो जम्मू एंड कश्मीर में सरकार, इसका मतलब ये कितना इम्पोर्टेंस देती है कि हेल्थ केयर यहाँ, इसके माध्यम से आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि काफी स्टेट में अभी तक भी एम्स बना नहीं बना है। वेरी राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट इज गिविंग वेरी, आई मीन दे आर प्रेसिंग वेरी हार्ड कि आप किसी तरह हो जाए और जम्मू एंड कश्मीर को लोगों को स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो मिल जाए। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों में इंटरेस्ट है और बच्चों से वालिदैन में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, और उसके लिए जाहिर सी बात है एक कुछ लिमिटेशंस है उनके दाखिले के हवाले से, उनके एडमिशन के हवाले से MBBS में। तो हमें ये बताइएगा कि उस मामले में कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी जब एम्स अवंतीपोरा तैयार हो जाएगा? अब देखिए, डॉक्टर के आपने पहले बात कर लिया, सही किया, लेकिन डॉक्टर को छोड़िए, डॉक्टर तो हो ही जाएंगे। हाँ। इसमें नर्सिंग का प्रोविजन है, पैरामेडिकल्स का प्रोविजन है, तो काफी कुछ प्रोविजन्स जी। है। पैरामेडिकल में काफी कोर्सेस भी है, जी। सो काफी लोग, काफी बच्चे यहाँ का बेनिफिट पा जाएंगे। ओके। जैसे मान लीजिए डॉक्टर की बात आपने की है, मैं उसको आता हूँ। हमारा एम्स बन रहा है 100 MBBS के लिए, ओके। 100 MBBS सीट्स। ओके। बाद में बढ़ा भी जा सकता है। राइट। और मैंने जो कुछ यहाँ रह के देखा है, जम्मू एंड कश्मीर का बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड है, यकीनन। बिल्कुल। और मेरा तो ब्लेसिंग्स यही रहेगा, मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जम्मू एंड कश्मीर का आके यहीं पे पढ़े। राइट राइट। बट एम्स का जो ये है, ऑल इंडिया में एंट्रेंस होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो होते रहेगा, बट मेरा ये भी है कि यहाँ का बच्चे जल्दी आ जाएंगे, और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, मैंने काफ़ी कुछ देखा है, तो हम चाहते कि वो आए, पढ़े। एम्स तो एम्स ही है, तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो तो वर्ल्ड क्लास है। जी जी। और ये वर्ल्ड क्लास एम्स बनेगा ही बनेगा। होपिंग सो, जी। इंशाल्लाह। चूंकि आपने अभी आगाज़ में जिक्र किया कि आपकी पोस्टिंग कई जगह पे हुई थी पहले, और आज अब एम्स अवंतीपोरा की जो है सरबराह है। इससे पहले क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का आपके साथ बहुत क्लोज रिलेशन रहा है, हमारी जो अभी एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारा रिसर्च कश्मीर, जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिकली अगर बात करें, क्या सिनेरियो है, क्योंकि आप बाहर भी रह चुके हैं, अभी उस मामले में क्या कोशिश की जा रही है, और स्पेशली एम्स अवंतीपोरा में क्या विजन है उनका कि हम फॉरेंसिक रिसर्च को एग्जैक्टली कहाँ लेके जा रहे हैं, और उस मामले में क्या काम किया जा रहा है? अब देखिए, आपने सही पकड़ा। जी। रिसर्च के मामले एम्स सबसे आगे चलता है, जी और हमने 2-3 इंस्टीट्यूट इस बीच हमने देखा है, जैसे मान लीजिए GMC हमने देखा है, जी स्कीम्स भी हमने देखा है। इसमें हमने जो देखा है, यहाँ का डॉक्टर्स, फैकल्टीज भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, रिसर्च में भी उनका काफ़ी योगदान है। यकीनन। बिल्कुल। और हमारा जब इंस्टीट्यूट बन जाएगा, हम चाहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट, इनके साथ हम कुछ मिल के काम करें, जी। और इनको जो इनको और हमें दोनों को फायदा हो जाए। जी जी। जी। आप फॉरेंसिक मेडिसिन का बात किए, ये सिर्फ फॉरेंसिक मेडिसिन का बात नहीं, हर डिसिप्लिन में, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी काफी टफ रहता है। इलेक्शन, आई मीन जो सिलेक्शन होता है फैकल्टी का, हम जो टॉप रैंक पीपल होते हैं, इनको ही हम लेते हैं। मान लीजिए हम इनका जो इंटरव्यू लेते हैं, उनका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्रीडेंशियल काफ़ी देखते हैं, और जो बंदा हमें सही नहीं लगता है कि ये एम्स के लिए ठीक नहीं रहेगा, हमको नहीं लगते हैं, क्योंकि दूसरा बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा। सो दैट मीन्स वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। The quality has to be good so far, and so that we will take the faculty into AIIMS, क्योंकि एम्स के आने के बाद उनका तरक्की होगा और आगे जाएंगे। जी जी। इसलिए काफी रिसर्च होगा,
हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज है, हम जितना हो सके हम उनको भी मदद करेंगे, उनसे भी मदद लेंगे। और ये स्टेट बहुत जल्दी मेडिकल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रिसर्च, एजुकेशन, ये बहुत आगे चल जाएगा। राइट सर, आपसे और भी कई बातें करनी हैं, हालांकि आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बातें और भी बहुत सारी जानने लायक हैं, बिकॉज यू आर एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, और आपकी शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, और जिनसे जो है हमारे नाज़रीन जब सुनेंगे, ख़ासकर जो हमारी नई पौध है, नौजवान हैं, वो जब सुनेंगे तो काफ़ी इंस्पायर होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। टुडे वी हैव विद अस डायरेक्टर एम्स अवंतीपोरा प्रोफेसर एस मोहंती, और अवंतीपोरा के एम्स के हवाले से, बल्कि कश्मीर के एम्स के हवाले से हम कुछ और बातें आपसे जानेंगे। लेकिन आपकी अपनी शख्सियत बड़ी इंस्पायरिंग है। आप हिंदुस्तान के बहुत ही अहम इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं, काफ़ी अहम किस्म की जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं। आपसे ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि तिब के शोबे के साथ आज भी, मेडिसिन के साथ आज भी लोग जुड़ना चाहते हैं। कई लोग इस वजह से जुड़ते हैं कि उनके ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है तो एक डॉक्टर होना ही होना चाहिए। कई वालिदैन जिनका ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी, नहीं बन पाए तो उनका बच्चा ज़रूर बनना चाहिए। डू यू थिंक दिस अप्रोच इज़ करेक्ट कि ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर बनाना जिसकी इंक्लिनेशन किसी और चीज़ की तरफ है? अब देखिए, मैं एक बात बताऊँ आप। ज़रूर। मैं जब बरहमपुर में पढ़ता था जी, हम लोग का ज़माने में ISC होता था, इंटरमीडिएट इन साइंस। आजकल +2 साइंस हो गया है। जी। तो मैं जब साइकिल में जाता था, वो मेडिकल कॉलेज जब आता था, मैं देखता था, और मेरा भी सपना था कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। और आखिर मैं बन गया। जिसका सपना है उसको उसी तरफ जाने से फायदा भी होता है और फायदा समाज का उनको भी फायदा होता है और समाज को भी होता है। जी जबरदस्ती आप जो करेंगे वो ठीक नहीं है। जी क्योंकि मैं एक अच्छी चीज आपको भी बताता हूँ। जी। कई डॉक्टर जो जबरदस्ती भर्ती हो जाता है वो कोर्स कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। मेरा एक दोस्त भी ऐसे रहा। सो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, आई विल आस्क द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस कि आपके बच्चे अगर चाहते हैं डॉक्टर बने तो उनको बनने दीजिए। अगर नहीं चाहते, कुछ और बनने का है, उसको उसी तरफ भेजिए आप। वेरी राइट। क्योंकि हर फील्ड इंपॉर्टेंट है जी। हमें हर फील्ड के लोग चाहिए सोसाइटी में। हर फील्ड का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये होना चाहिए उस फील्ड के आप कैसे एक्सेल करें। वेरी ट्रू, वेरी राइट। मान लीजिए आर्ट्स का सब्जेक्ट उर्दू है, मान लीजिए, या साइंस का बॉटनी है जी, या इंजीनियरिंग बोलिए, जो कोई सब्जेक्ट है, आपका एम होना चाहिए कि मैं कैसे बड़ा नाम कमाऊं, बड़े ऊंचे मकाम तक पहुंचूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही सही। हो जाने से आपका हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगा। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा मशवरा। जी प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम जहन में सवाल है। इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक मेंबर भी हैं। उस हवाले से एक बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा रहा है, आज मौका मिला है, आप सामने है तो पूछ लूँ आपसे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, क्या कोशिश की जाती है? क्योंकि अभी आपने एक बहुत ही अहम बात की, आपने वक्फे से पहले वाले जवाब में कहा कि हम लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, एग्जामिनेशंस में भी हमारी कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी स्टूडेंट्स को जो है क्वालिफाई करें। कोई भी एग्जामिनेशंस जो नेशनल लेवल के होते हैं, नेट के हवाले से जिस तरीके से बात करते हैं,
तो क्योंकि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड है, कई बच्चों का ऐसा जहन में रहता है कि इस एग्जाम में जब हम सिलेबस कवर करते हैं वहाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इज इट रियली अ काइंड ऑफ एग्जाम जो बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस को जज करता है, इवैल्यूएट करता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द मेमोराइजेशन, रट्टा लगाने का जो कल्चर रहा है, रट्टा लगा तो के उस हवाले से हमें जरा एनलाइटन कीजिए। अब देखिए, ये तो एक ही माध्यम है, इज वन ऑफ द रूट, बट देर आर सो मेनी अदर वेज एज वेल। आप में आपको एग्जाम्पल दो, उसके बाद आप दोबारा ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जी। अभी हमारा जो नर्सिंग का, हम लोग क्या करते हैं, एम्स वाले, मान लीजिए मेरे को चाहिए 100 नर्स जी एम्स अवंतीपुरा को, जी एम्स दिल्ली को चाहिए 200 नर्सेस। लाइकवाइज हमारा जितना एम्स है वो सब दे देते हैं। ओके तो हम लोग एक नॉर्सेट एग्जाम करते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल के। जी इसमें ये होता है, अभी मैं रिसेंट नॉर्सेट की बात कर रहा हूँ, हमारा सबका मिला के 3000 नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट था, डिमांड जी। था। जी और आप बताइए कितने एप्लीकेंट होंगे? ऑब्वियसली तो लाखों मुझे में लगता है 30,000 तो आए होंगे 3,000 के लिए, क्योंकि इट वाज 72,000 सम ऑड एप्लीकेंट्स। 72,000 ओके तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इन सब का इंटरव्यू हम करें? ये सालों साल लगेगा, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। या इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें भी पता है, क्योंकि उनका स्किल टेस्ट जरूरी है। जी तो एमसीक्यू का जो आता है, जितना आदमी बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से एमसीक्यू होता है। अच्छा मान लीजिए हमारा फैकल्टी सिलेक्शन, जी फैकल्टी सिलेक्शन में क्या होता है, हम लोग मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए, इंटरनल मेडिसिन का, तो हम क्या करते हैं, 10 आ जाएंगे तो हम उनको एमसीक्यू टेस्ट नहीं करते। ओके हम उनका इनको बोलते हैं, आपका जो अचीवमेंट्स, क्रीडेंशियल्स एक पीपीटी में 5 मिनट के अंदर आप बताइए, प्रिपेयर करके लाइए। जो हमारा सिलेक्शन कमेटी होता है वहीं पे बैठेंगे, ही विल नरेट ऑल हिज क्रीडेंशियल्स। ओके एमबीबीएस कहाँ से किया, एमडी कहाँ से किया, देन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डीएम क्या हो, कोई और जो है। जी और इसके बाद भी उनका पेपर्स में क्या है, क्या क्या प्राइजेस, क्या क्या फेलोशिप, सब कुछ वो बताते जी रहते जी हैं। जी 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 और इस बताते वक्त भी हमें मालूम चल जाता है उनका स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, वो सब हम देखते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, जी ओके और जो बैठते हैं जी। 7-8 आदमी, जो काफी टॉप लोग होते हैं इंडिया का, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं। जी ये एक सिलेक्शन है अगर आपका नंबर काफी कम हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, जी जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटल का ले लें, डेंटल में काफी स्टूडेंट्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू से पहले एक एमसीक्यू टेस्ट कर लेते हैं जी टू मिनिमाइज। मान लीजिए आप मैक्सिमम कितना तक लेते, 1:5, 1:10 मैक्सिमम। जी जी हमारा पोस्ट अगर एक है तो 10 candidates 10 हो। कैंडिडेट, सो 100 आएंगे, तो 100 आप इंटरव्यू ले नहीं सकते। तो एमसीक्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सिलेक्शन व्हेन द नंबर इज ह्यूज। ह्यूज अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द ग्रुप ए कैटेगरीज जो होता है, जी ग्रुप ए कैटेगरीज, मान लीजिए डॉक्टर हो या उसके एबव ग्रुप ए कैटेगरीज को इंटरव्यू होता है, राइट ओके राइट एंड दैट इज इवन बाय ए पैनल ऑफ ग्रुप ऑफ पैनलिस्ट, जिसमें काफी बड़े लोग होते हैं, काफी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। ओके राइट डॉक्टर साहब, आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई का ज़माना है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमने देखा कि मेडिकल साइंस में भी बड़े इंटरवेंशंस हो रहे हैं, एआई के माध्यम से सर्जिकल इंटरवेंशंस में एआई की मदद ली जा रही है। तो हमारा मुल्क कितना तैयार है एआई को अडॉप्ट करने के हवाले से जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं? अब देखिए, मुल्क तो तैयारी रहे, इंडिया इज
you know, is coming. Is now one of the top ranked country in the world. इंडिया का जितना इंजीनियर्स है, इवन मेडिकल ऑल्सो, जी काफी योगदान रहा ग्लोबली। जी जो एआई आने दीजिए, हम लोग एआई पे भी काम कर रहे हैं और अभी काफ़ी कुछ ये हो रहा है। जो हमारा जो सीएमई वगैरह वर्कशॉप वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस एआई इन हेल्थ केयर एंड अदर थिंग्स, जी जी वो चल रहा है। काफ़ी कुछ इंडस्ट्री ऑल्सो दे हैव कम अप विथ मेनी टूल्स और सो इंडिया तो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। होपिंग सो। प्रोफेसर साहब, जब इंसान कुछ अच्छा काम करता है तो उस काम की जब सराहना होती है, एप्रिसिएशन होती है, तो इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि और बेहतर करना है, अपने लोगों के लिए कुछ और करना है। आपके सर्विस करियर में भी कई अहम एजाजात से, अहम अवार्ड से आपको नवाजा गया है। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? यस, मैं उससे पहले और एक चीज बताना चाहता हूँ। श्योर। मैं जब भी जाता हूँ ये भाषण देने या कुछ इंटरव्यू देने, जी मैं सबको यही बताता हूँ कि थोड़ा जरा हटके कुछ करिए। जी मैं अपने बारे में बताता हूँ। जी मैंने एमबीबीएस और एमडी के बाद मैंने लॉ किया है। अच्छा, लॉ किया है एमडी करने के बाद? यस। ओके। उसके बाद मैंने एमबीए किया है। माय गॉड। उसके बाद डाइवर्सिफाइड। उसके बाद मैंने पीएचडी किया है। अच्छा। माय गॉड। तो जो मकाम पर मैं हूँ, जी ये सब का योगदान है। योगदान है। अच्छा। तो मैं जब भी जाता हूँ, मान लीजिए अभी अभी मैंने गया था गुवाहाटी एक जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस नर्सिंग अटेंड का। करने। जी तो मैंने इनको बताया नर्सिंग को कि आप तो सब तो नर्सिंग कर रही है, हाँ तो आप कैसे दूसरों के ये आई मीन दूसरे नर्सेस के काबिल में डिफरेंट हो सकते हैं। जी तो इनको दो चीज हमने बताया। टीचर लोग को ये बताया कि आप क्लास खत्म हो जाते हैं 4 या 5 बजे तक, उसके बाद इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। ओके। एक और स्टूडेंट्स को हमने बताया आप कंप्यूटर सीखिए और इंग्लिश को थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बेटर you, बनाइए। yes, so you have to be little bit different from others, then only you know the world will recognize you. वंडरफुल। बहुत है। Otherwise it's very difficult to thrive in this world. We have 140 crores of people and you have to stand out. So for that you need to have something extra, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक। something unique. या तो मेरा करियर ऐसे शुरू हुआ कि मेरा भगवान का, अल्लाह का योगदान रहा, आशीर्वाद था कि मैं जो चाहा उसको मिल गया मेरे को। क्या बात है। एंड आई एम वन ऑफ द वेरी लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने चाहता था कि मैं एम्स की नौकरी करूं। प्रोफेसर होने के बाद नौकरी हो गया, डायरेक्टर हो गया, अभी एम्स का ये सब स्टेप बाय स्टेप कम लोग चलता को रहा। मिलता है, हमें भी मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर वाला का काफी हाथ है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ये जो सुन रहे वो बच्चे भी अगर सुन रहे तो उसको बिल्कुल सुन रहे हैं। पहले तो आपको हार्ड वर्क करना है, ओके। उसके बाद लक इज इम्पॉर्टेंट। जो हार्ड वर्क करते हैं उनको लक आ जाता है। ओके। और आजकल थोड़ा जमाना भी हैंड होल्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Very वो important. 2 तीनों फैक्टर्स का अहम रोल। जुड़ा हुआ है, जी। ऑल आर Connected इंटरलिंक्ड। है। राइट राइट राइट। सो हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, एक ना एक दिन लक आपका साथ देगा ही देगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमें एक और वक्फे के लिए रुकना होगा, वक्फे से लौट के आएंगे तो उन तमाम अचीवमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे प्रोफेसर साहब से, जिन अचीवमेंट्स पर मुल्क के आवाम को फ़ख्र है। और यही वो पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियात हैं जिनको देखकर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल बने और इनके फुटस्टेप्स को हम फॉलो करें ताकि हम भी ज़िंदगी में एक आला मकाम हासिल करें और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। रुकेंगे एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का
जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। स्टूडियो में आज भी हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान प्रोफेसर सच्चिदानंदा मोहंती, डायरेक्टर एम्स अवंतीपोरा। प्रोफेसर साहब, आप हमें अपने अवार्ड्स के बारे में बता रहे थे, उस बारे में हमें बताइए और इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि इस मुकाम पे लाइफ में जब आप पहुंचते हैं, आप क्या एडवाइस करते हैं उन यंगस्टर्स को जो आपको देख रहे हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए इसी सक्सेस का लाइफ में, किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी सब्र और तहम्मुल के साथ आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें अपने अवार्ड्स के बारे में बताइए, साथ में अप्रोच के बारे में भी बताइए। अवार्ड्स के बारे में क्या बताऊं? पहला तो डॉक्टर होना ही एक अवार्ड है। जी हाँ, एजाज है, बिल्कुल। बहुत बड़ा ऑनर है। और दूसरी बात, मेरे को पहले अवार्ड, अब 2-4 बताऊंगा, काफ़ी कुछ ये। पहले तो मेरे को WHO अवार्ड मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड। ओके वो हमने काम किया, काफ़ी काम किया ड्रग एडिक्शन के बारे में। ओके ओके। दूसरा अवार्ड जो मिला था मेरे को, एंडीवर एग्जीक्यूटिव अवार्ड, वो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। ओके। तो उन्होंने, हमने अपना रिलेटेड सब्जेक्ट जो आजकल ड्रग एडिक्शन, वो हमने काफ़ी कुछ काम किया सुइसाइड के बारे में। जी। वो भी काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड है। तीसरा अवार्ड जो मिला कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल फेलोशिप है, और वो भी हमने सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर काम करता था। वो अपना जी सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक। जी। वो हम लंदन में काफ़ी दिन काम किया था। चौथा जो मिला, और ज़्यादा बताऊंगा नहीं, चौथा जो मिला, लिस्ट बहुत लंबी होगी, उसमें बड़ा वक्त तो दरकार और है। एक बताऊं, जी जी मेरा एक आर्टिकल है, जी। वो सुइसाइड इन इंडिया हमने लिखा है। वो एल्सेवियर का टॉप 10 आर्टिकल में आता है। ओके। ओके। तो इसके अलावा काफ़ी कुछ है, ये चारों बता देता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि हमने भी काफ़ी छोटे शहर से आए हुए हैं। जी जी। आप अगर कोशिश करेंगे, ये सब कुछ पॉसिबल है, यकीनन। आपको भी मिल जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताता हूँ, इस स्टेज में भी हमने यहाँ से एक अभी अप्लाई किया है अवार्ड, अभी अप्लाई किया है। राइट। ओके। वो शायद कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, होपफुली करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी योगदान रहा, सो मैंने अप्लाई किया है। देखते हैं, अल्लाह की भरोसा क्या हो जाता है। इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ से जम्मू कश्मीर भी जूझा है, ख़ासकर ये खित्ता बुरी तरह जूझ रहा है, और ड्रग अब्यूज़ को कर्ब करने के लिए या नौजवानों को सही पटरी पर जो असल ज़िंदगी का मकसद है उसकी तरफ राग़िब करने के लिए सरकारी सतह पर बड़ी कोशिशें हो रही हैं, निजी सतह पर भी देयर आर मेनी NGOs और वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर हमें इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। क्योंकि आप इस सब्जेक्ट पर बड़े एक्सपर्ट, आपने बड़ा काम किया है और जिसकी अप्रिसिएशन में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड भी मिला और दूसरे अवार्ड मिले हैं। तो इस मसले को किस तरह इसके साथ निपटा जा सकता है, और जो समाज का बिहेवियर है टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, वो किस किस्म का होना चाहिए? कभी कभी हमारे बड़े इंडिफरेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स। सो हाउ शुड बी द बिहेवियर ऑफ कॉमन पीपल? वही बात जो मैंने कहना चाहता था, आपने बता दिया। जो समाज का इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है, वो अगर कम हो जाए, नहीं हो, तो ये लोग सुधर जाएंगे। ओके। ड्रग एडिक्शन इज एक ऐसा है, स्लोली सबको इन्वॉल्व करता इन्वॉल्व जाता है। करते जा रहे हैं। इसका मल्टीपल रीजन है, ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन है।
मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन है। जी 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 जी। बिल्कुल। और इसको कम करने के लिए सबका योगदान चाहिए, अच्छा। और ये योगदान सबसे इम्पोर्टेंट घर से ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, वो ड्रग एडिक्शन कुछ ले रहा है या अल्कोहल ले Substance का रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सब्सटेंस यूज जी। कर रहा है, जो भी है, वो घर से उनको इतना मदद नहीं मिलता है जितना चाहिए। हम सोचते हैं उसको, मेरा ये कहना है, आप उसको एक डिजीज तरह देखिए। हाँ जैसे मान लीजिए घर का कोई किसको बुखार हुआ है, जी। जी तो आप उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो बोलते हैं उसको मानते हैं और उसका दवाई ठीक से देते हैं। जी। जी। वही अगर रवैया रहा, वही कंसर्न अगर Yes. जी जी सो ये तो वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, घर से ही, जी वहीं से अगर शुरू हो जाए। और डॉक्टर तो है ही, वो तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, वो तो कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन हर वक्त डॉक्टर के पास तो टाइम नहीं होता है ना। तो इसलिए सबका योगदान रहिए, सोसाइटी का भी योगदान चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, एनजीओ का रोल काफ़ी है। तो सब मिलके अगर काम करे, जी। साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी रोल रहता है, साइकेट्रिस्ट का रोल रहता है, जी और ये सब अगर मिल जाएंगे ना, आप किसी को बोलेंगे आप ये गलती कर रहे हो, सब अगर बोलेंगे, दोस्तों का भी काफ़ी बड़ा हाथ इम्पैक्ट रहता होता है। है यकीनन। तो ये सब अगर सब मिल जाए, देन तो ड्रग एडिक्शन नहीं रहेगा। यकीनन प्रोफेसर मोहंती, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस मसले को हमें इज्तिमाई मसला समझना, ये हर एक का मसला है, ये Yes. किसी मखसूस घर का, मखसूस फैमिली का मसला नहीं है। Right. सोसाइटी जिस दिन का हमारा है। ये अप्रोच आ जाएगा कि हम जी। सबका मसला है, क्योंकि अगर इस मसले ने आज हमारे हमसाये का दरवाजा खटखटाया, कल ये हमारा हमारा दरवाजा दरवाजा भी भी खटखटा खटखटा सकता है। तो सकता उसके है। लिए Yes. इज्तिमाई सतह पर कोशिशें और काम करने की जरूरत है, ताकि इस मसले का हम हल निकाल पाए। और जिस तरह प्रोफेसर मोहंती कह रहे थे कि सोसाइटी का अप्रोच किस किस्म का हो इन लोगों के तई। हम देखते हैं अगर कोई शख्स अपाहिज हो तो हमारे दिल में उसके लिए बहुत ही वो एहसास एक पैदा हो जाता है कि Empathy. ये बेचारा बहुत परेशानी में मुब्तला है। और जिस दिन ड्रग एडिक्ट्स के हवाले से हमारे दिल के अंदर, हमारे अजहान में उस किस्म का एहसास पैदा हो जाएगा, हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। हम बिल्कुल। दोबारा अवंतीपोरा के एम्स की तरफ आते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा इश्तियाक है कि इस का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर कब हो जाएगा। तो आपसे एक बुनियादी किस्म का सवाल पूछना चाह रहे थे कि जो फैकल्टी की सिलेक्शन का काम है, क्या वो शुरू हो गया है? अब देखिए, फैकल्टी का जो पहला स्टेप वो तो हो गया है। ओके। अब कुछ दिन के बाद एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा, ओके और हमारा एडवर्टाइजमेंट शायद न्यू दिल्ली एम्स करेंगे। ओके। तो सिलसिला तो शुरू हो गया है। ये तो कुछ दिन लगता है, क्योंकि आपको पता है कितने एप्लीकेंट आएंगे, जी, जी। उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है, जी। वो एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्शन करेंगे। ये सिलसिला चलेगा जी। 3 to 6 मंथ चलेगा। होपफुली बाय एंड ऑफ मार्च या अप्रैल विल बी हैविंग फैकल्टीज। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी खबर। जी। क्योंकि हम अभी एक बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे थे, ड्रग और सुसाइड के हवाले से, और उसका राबता एजुकेशन सिस्टम से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। और मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है प्रोफेसर साहब, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिफॉर्म हुई रिसेंटली, काफ़ी चेंज उसमें आई। आज के दौर के मुताबिक हमने जो है अपना पॉलिसी को सेटअप करने की पूरी कोशिश की है, और हमारा जो यहाँ कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग रहा है, ट्रेनिंग रहा है, काफ़ी डिफरेंट रहा है, और अभी का अप्रोच हमारा कोशिश है कि मुख्तलिफ हो। सवाल ये जहन में है कि जो ये प्रॉब्लम समाज से जुड़े हैं, मेंटल हेल्थ हो, सुसाइड हो, ड्रग एडिक्शन हो, इसका जो हम कहे दवा अगर कहे तो बेस फाउंडेशन जो है एजुकेशन सिस्टम है, कि जब बच्चे की तरबियत एक स्कूल जैसे इदारे में होती है, उसमें सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो है एक टीचर का रोल, उस्ताद का रोल, उनका क्या एटीट्यूड होता है बच्चे के तरफ। तो कन्वेंशनली तो काफ़ी हमें शिकायतें हुई है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी सुधार आया है, और NEP के मुताबिक भी एक टीचर का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए एक बच्चे के साथ। उस हवाले से हमें एनलाइटन कीजिए कि किस तरीके से उस पे काम किया जा रहा है, कि एक उस्ताद का एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अब देखिए, मैं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने बताया उसके बारे में
ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ये बहुत बढ़िया स्टेप है जी गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का। वो चाहते हैं किसी तरह सबका मकसद एक ही है कि किसी तरह हमारा नौजवान जो है हर कंट्री से आगे चले, ये मकसद है। और हम थोड़ा अलग हो जाए। मैं भी एक बेसिकली टीचर था, टीचर हूँ, टीचर रहूँगा भी। जी मेरा तो अभी मन करता है कि मैं जब सुपरिटेंडेंट था, मेरा स्टूडेंट प्रोफेसर था, उनको जाके मैं बोलता था, मनोज मेरे को 1-2 क्लास दे दीजिए यार, मैं क्लास ले लूँगा। वो अंदर की वो जो प्यास है वो भी बुझी नहीं है पढ़ाने की। क्या बात है। तो मैं अभी भी ये चाहता हूँ कितना जल्दी एम्स बन जाए और उसके बाद में अपना जो ये टीचर का मैं जाके किसी भी तरह, और ये पक्का है जब एम्स बन भी जाएगा मैं जाके क्लास लूँगा। वंडरफुल वंडरफुल। तो आप देखिए, एक सच्ची बात मैं बताता हूँ, पहले जैसे टीचर थे, पहले जैसे स्टूडेंट्स थे, आजकल वो नहीं है। इसको आपको मानना पड़ेगा। जी ऐसा नहीं, सब ऐसे ही है। बहुत बढ़िया टीचर्स भी है, लेकिन आज के जमाने के तरफ अगर देखें, उन लोग को क्या चाहिए, कैसे आपको इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। जी फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब क्लास लेता था, हम लोग का 150 स्टूडेंट्स थे। जी अभी तो 250 हो गया है। एमबीबीएस की मैं बात करता हूँ। मेरा क्लासेस में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा क्लासेस में 150 स्टूडेंट से मेरा क्लासेस में 145-46 अटेंडेंस होता था। आजकल आप जाइए देखिए, काफी कम अटेंडेंस होता है। दे आर मोर प्रोन फॉर टैब्स, मोबाइल्स, वहीं से आप लेक्चर। तो यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट सो दैट द स्टूडेंट्स विल कम। वो टीचर अपने आप को इसी तरह बनाना चाहिए सो दैट द स्टूडेंट्स विल अटेंड क्लासेस। अगर आप वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, देन तो आपका भी फायदा होगा और स्टूडेंट्स का भी काफी फायदा होता है। राइट, सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 minutes नाउ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आखिर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग इस प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं, बल्कि 1 ही मिनट है, उनके लिए जाते जाते एम्स अवंतीपोरा के हवाले से कोई खास बात, कोई खास खुशखबरी कोई खास खुशखबरी ये है कि एम्स अवंतीपुरा मोस्ट लाइकली विल फंक्शन फ्रॉम 2026। Wonderful. ये सबसे खास खबरी है जी। और ये आ जाने से यहाँ का जो टर्शरी केयर, हेल्थ केयर लेवल काफी बढ़ जाएगा। राइट। और मेरा ये भी मानना है कि हमारा पास सब कुछ होगा। जी। जितने इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे, उससे ज्यादा एम्स है, क्योंकि हमारा जो चाहते हैं हमको मिल जाता है। गवर्नमेंट का इतना हमको ये है कि आप कितने अच्छे से जो चाहिए आप लीजिए, सबसे अच्छा बेहतरीन एम्स वहाँ पे बनाइए, सो दैट भाली का जो लोग है उसका फायदा हो, और जो पहले चाहते थे कि हम दिल्ली एम्स जाए वो ना जाए। यही सबका मकसद है और हमारा मकसद है, और ये मकसद पूरा होके ही रहेगा। जरूर। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मोहंती हमारे साथ प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी टीम के लिए कि आप जल्द से जल्द एम्स अवंतीपोरा तैयार कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और खवातीन का एहतराम और इकराम दी। उम्मीद तरीबा से इजाजत भी तो इससे खुदा सवाल। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।